आप लोगों ने नारद महोत्सव की कथा सुनी थी। आज इससे आगे की कथा महाराज स्वयंभू और मनु, स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी, जिनसे हम लोग आज हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, जो हमारे पूर्वज हैं। बाबा भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को सुनाते हैं कथा कि काफी दिनों तक स्वयंभू मनु राज किए और चौथा पंच उनका आया, होय न विषय विराग भवन बसत का चौथपन। तो एक दिन उनके मन में सोच आया कि राजकाज तो बहुत देख लिया, अब चौथापन आ गया है। अब अगर नहीं बनी ना, अब ना बनी तो फिर न बनेगी। प्यारे, सारे समय एक समान नहीं होते हैं। स्वयंभू मनु सारे भौतिक सुखों का भोग करने के बाद बचपन, जवानी, सारे बाल अवस्था, जब सारे आसमानों से भौतिक सुखों का भोग कर के काफी समय बिता देते हैं, तो एक दिन मन में विचार आता है कि ये समय जो है हमारा ऐसे बीतता गया और हम कुछ नहीं कर पाए, और अंत में महाराज मनु अपनी प्रिय पत्नी शत्रुपा जी से कहते हैं कि क्यों ना राजकाज अब बच्चों के हाथ दे दिया जाए और भगवान का भजन किया जाए, क्योंकि महलों में तो भगवत प्राप्ति हो नहीं सकती, महलों में भगवत प्राप्ति हो नहीं सकती। और महाराज स्वयंभू मनु अपने पुत्रों को उस गद्दी पर, राजकाज पर बैठा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बरबस राज सुतई तर हो, बरबस राज, बरबस राज सुतई तर बरबस राज, बरबस राज सुतई नारी समेत पवन बनती, नारी समेत पवन बनती। भगवान को पाने के लिए जबरदस्ती अपने पुत्रों को राज देकर और नैमिषारण्य तपस्या के लिए चले गए। पहले आराण जानते हो किसे कहते हैं? आराण आप लोग जानते हैं? सीताराम जी
आराण किसे कहते हैं जानते हो? रामायण में रामचरितमानस में एक कांड भी है, आराण कांड है ना? जानना चाहते हैं आराण किसे कहते हैं? आराण जंगल को कहते हैं, वन को। पहले गिने चुने जंगल थे, बहुत पहले जंगल। द्वापर युग त्रेता युग था ना, तब ये आज से हमारा चक्रतीर्थ नैमिषारण्य नहीं है जो आज सभी लोग जाते हैं ना, गया जगन्नाथ जी करने के बाद वहां जाते हैं दर्शन करने के लिए, तब आके भागवत कथा सुनते हैं। ऐसी प्रथा है, वहां चक्रतीर्थ दर्शन किया जाता है। नैमिषारण्य क्षेत्र जो है, ये हम लोग जहां बैठे हैं ये भी नैमिषारण्य में ही लगता है। महाभारत पुराण में वर्णन है, पंचम ग्रंथ है महाभारत। पहले पांडव का जो अज्ञातवास हुआ था ना, जिस समय, उस समय उनका अज्ञातवास यही बीता था नैमिषारण्य जंगल में। और नैमिषारण्य जो था वो पशुपतिनाथ से लेकर और ये पृथ्वीनाथ जो है, ये सब क्षेत्र नैमिषारण्य में ही लगते हैं। पृथ्वीनाथ की स्थापना भीम के द्वारा की गई थी और पशुपतिनाथ भी पांडवों के द्वारा ही स्थापित किया गया शिवलिंग है। अज्ञातवास जब हुआ था उनका, तभी ये स्थापित किया गया था नैमिषारण्य। और आप बिहार चले जाइए, उधर चकिया साइड चंपारण, नैमिषारण्य, चंपारण और घरदूषण का राज गुजरात महाराष्ट्र चले जाइए, ये पहले दंडकारण्य था जहां सीता का हरण हुआ था, वो दंडकारण्य था। तो महाराज मनु और शतरूपा नैमिषारण्य तब के लिए चलते हैं। बरबस राज सुते नृत्य दीन्हा। अच्छा, आज देखा जाए बूढ़ा के गटई चाहे कट जाए, लेकिन चाबी नहीं दे रही है बच्चों को। ऐसा ही होता है, पिता बच्चों को भाग नहीं देना चाहता है। वो सोचता है सारा जो है सिक्का भी जब तक जिंदा रही, जब तक सांस हमारी चले तब तक हमारा ही हुकूमत हो घर में। वो भजन कहाँ करना चाहता है। अब बहुरिया घर में बैठी है ना, मलकिन गनी बैठी है सासू, कुंजी लगाम सब उन्हीं के हाथ में है। और यहाँ हमें सीख लेना चाहिए मानस से कि हमारी उम्र होती है, चीज का समय होता है, हर चीज समय पर अच्छे लगते हैं। कमाने की उम्र जो होती है वो जवानी होती है, बुढ़ापा कोई कमाने की, धन अर्जित करने की उम्र नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा लोभ अगर हमारे अंदर आता है तो बुढ़ापा में आता है। प्यारे, बुढ़ापा में आता है, सबसे ज्यादा लोभ बुढ़ापा में आता है। हमें अगर शिक्षा लेनी हो तो ना मनु और शतरूपा के इस चरित्र से लेनी चाहिए कि बरबस राज सुते दीन्हा। इन्हीं जबरदस्ती दे रहे हैं और लड़के नहीं लेने को तैयार है। लेकिन आज की वो हाल भी नहीं है ना। अगर आज दे देना तो पता लगे कि कल दो डंडा लगा के कुछ ऐसे लोग भी हैं कि निकाल देंगे कि अब हाथ में आ गया, तुम्हारी कोई गिनती नहीं, जाओ सीताराम। तो महाराज मनु और शतरूपा
नैमिषारण्य जंगल में गए और 10,000 वर्ष एक पैर पर खड़े होकर तपस्या किए भगवान को पाने के लिए। कई वर्षों तक तपस्या करते हुए, घोर तपस्या। ब्रह्मा विष्णु महेश तप से प्रभावित हुए, तप देखकर आए। कई बार आए, एक बार नहीं अनेकों बार आए। और आकर मनु और शत्रुपा से कहते हैं कि वत्स वर मांगो, वर मांगो, वर मांगो। लेकिन मनु और शत्रुपा आंखें ही नहीं खोल रहे हैं, वर नहीं मांग रहे हैं। मनु और शत्रुपा वर नहीं मांग रहे हैं। तपस्या करते करते उनके शरीर ऐसे हो गए ना कि सारी मांस उड़ गई, सिर्फ कंकाल बचा और भगवान का तप चल रहा है। मांग मांग पर भय न विवानी, परम गंभीर कृपा मत जानी। जब भगवान राघव सरकार आए ना, ब्रह्मा विष्णु महेश आके चले गए, एक बार नहीं बहुत बार नहीं। लेकिन मनु और शत्रुपा मांग नहीं रहे हैं। जब मेरे आदि राम आए ना, और जैसे सुना कि वत्स वर मांगो, मांग मांग वर भय न विवानी, परम गंभीर कृपा मत सानी। तो मनु और शत्रुपा ने आंखें खोली और देखा, अरे ये तो वही है आदि राम जिनके लिए तप करने के लिए निकले थे, जो उनके इष्ट थे। जब उन्हें देखा सामने ना, तो परमात्मा की कृपा ही ऐसी होती है, कितने भी कष्ट हो अगर वो कृपा कर देगा तो सब सही हो जाता है। कहाँ वो हड्डी का कंकाल था ना, और कहाँ परमात्मा के ऊपर जैसे नजर पड़ी मनु और शत्रुपा की ना, तो हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। मानव अभहि भवन ते आए, मानव अभहि भवन ते आए, हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। मानव अभहि भवन ते आए। सीताराम जैसे देखा भगवान को, महाराज मनु दंडवत किए। दंडवत कैसी होती है जानते हैं आप लोग? पैलवी, प्रणाम, दंडवत, जय सिया राम, ये सब चीजों में फर्क होता है। हर चीजों में फर्क होता है शब्द में। जय सिया राम जो कहा जाता है ना, ये वाणी का विषय है। जय सिया राम जैसे हमने कहा जय सिया राम, आप भी कह दिए जय सिया राम, राधे 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 राधे।
लेकिन अगर कह दें आप कि महाराज दंडवत, तो दंडवत ऐसे नहीं होती है, कहने का विषय नहीं है। दंडवत, दंडवत वाणी का विषय नहीं है प्यारे, दंडवत कर्म का विषय है, दंडवत कर्म का विषय है। लेकिन लोग दंडवत को वाणी का विषय बना दिए हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है मानस में कि दंडवत कैसे होता है। कि पाहि पाहि कहे पाहि गोसाई, पाहि पाहि कहे पाहि गोसाई, पाहि पाहि कहे पाहि गोसाई, पाहि पाहि कहे पाहि गोसाई। भूतल पर हो लपट पीना, भूतल पर हो लपट पीना। बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय हो। लपट की नहीं, दंडवत जैसे लाठी जो है पड़ी रहती है, गिरा दिया जाए, इस तरह दंडवत का मतलब ही दंड प्लसवत, डंडे के समान पड़ जाओ। लेकिन डंडे के समान तो भगवान के दरबार में लोग नहीं पढ़ते हैं, और इंसान के सामने कहाँ पढ़ पाएंगे ऐसा। जबकि लिखा है कि प्रणाम भगवान को दंडवत ही करना चाहिए, साष्टांग दंडवत, यानी सम्मुख लेट जाया जाए जिस अवस्था में रहा जाए। हम कहते हैं खूब पूजा करते हैं, अरे हमारे कभी भक्ति के गिरे, हमारे कभी पूजा के गिरे, हम अरे आप पूजा का विधान ही नहीं जानते हो। पूजा क्या है, पूजा शब्द क्या है, पूजा कहते किसे हैं? पूजा संस्कृत के पुनात धात शब्द से बना है, पवित्रता से, निर्मलता से। बड़े विचार हैं पूजा के, बड़े नियम हैं पूजा के। हम आप एक लोटा लाकर जल कहा दिए, पता लगा हम जग जीत गए, इतना गाथा गा दिया। आज प्यारे हम दिखावा करते हैं, जिस दिन हम दिखावा बंद कर दिए ना, और हम भाव से भगवान को जपेंगे, भाव दिखाएंगे भगवान को। दिखावा संसार वालों को हम दिखाते हैं, जब हम भगवान को दिखाएंगे ना, मेरे राघव को दिखाओगे ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि राघव आपको छोड़ दे, क्योंकि राघव किसी को छोड़ नहीं सकता, और वो जिसे छोड़ देगा तो समझो कि आप कहीं के नहीं रहे, आप कहीं के नहीं रहे। जिस समय सेतु निर्माण हो रहा था ना, सभी लोग पत्थर ला के और नल उस पर अपना सिग्नेचर बनाते थे, और सभी लोग पुल का काम कर रहे थे बनाने का। तो जा रहे थे सब बढ़िया सेना चकाचक लंका पर चढ़ाई करने के लिए। भगवान ने देखा मेरे नाम को लिखकर लोग इस पे जा रहे हैं। भगवान ने एक पत्थर उठाया हाथ में, सोचा मैं भी देखूं ऐसा क्या होता है। भगवान ने पत्थर उठाया हाथ में, और पत्थर जैसे ही डाला ना, प्यारे मेरे राघव जैसे पत्थर को छोड़े, वो पुल नहीं, वो नीचे रसातल को चला गया, नीचे रसातल को चला गया। मेरे कहने का तात्पर्य है कि जिसे राघव छोड़ देंगे ना, वो किसी काम का नहीं होगा, वो किसी काम का नहीं होगा। और राघव जिसे पकड़ लेंगे वो माला माल हो जाएगा।
भगवान का प्रिय हो जाएगा। तो मनु और शत्रुपा भगवान आए, भगवान को देखे, प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम। भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो वत्स, मैं देने के लिए तैयार हूं। महाराज मनु ने जब बहुत कहा, भगवान ने तो कहा कि जो भुजुंड मन मानस हंसा, 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 सब अगुण जी निगम संसार, सब अगुण ही निगम संसार, देखें हम सो रूप भरी लोचन, करहु कृपा पर नारति मोचन, करहु कृपा पर तारति मोचन, करहु कृपा पर तारति मोचन। भगवान को देखा, नील सरोवर नील मणि, नील नीरधर श्याम, लाजे तन शोभा निरखे, कोट कोट सत्काम। ऐसे सुंदर स्वरूप की करोड़ों कामदेव लज्जित हो जाएं भगवान के वेश पर। ऐसे हैं मेरे राघव, ऐसे हैं मेरे प्रभु। बहुत कहने पर भगवान के महाराज मन कहते हैं कि भगवान अगर देना ही चाहते हो तो दो, मैं मांगता हूं। महाराज मन ने भगवान से कहा पितानि शिरोमणि कृपा निधि, उनाथ कहो सती भाव, चाहो तुम्हें समान सुख प्रभु संग बुराओ, चाहो तुम्हें समान सुख प्रभु संग बुराओ, चाहो तुम्हें समान सुख प्रभु संग बुराओ, वो चाहो तुम्हें समान सुख प्रभु संग बुराओ। सीताराम जी महाराज मनु ने कहा कि हे नाथ, मैं कुछ नहीं चाहता हूं, सिर्फ आपको चाहता हूं, सिर्फ आपको चाहता हूं। भगवान के रूप को देखकर मोहित हुए और कहने लगे कि मैं आपको चाहता हूं। भगवान मन में विचार करते हैं। एक बार जोरदार लेकर बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। हमारे इस कथा के बीच में हमारे परम आदरणीय परम सम्माननीय हमारे बड़े भ्राता पंकज पांडे का आगमन मैं कोट साधुवाद करना चाहूँगा इस व्यासपीठ से अपने बड़े भ्राता बड़े अग्रजता महाराज। भगवान से ऐसा वरदान मांग लिए भगवान कि भगवान संकोच में पड़ गए कि अब इन्हें वरदान दे तो कैसे दे।
आप उस शरीर से खोजो कहा जाए, भगवान के समान दूसरा कोई नहीं है। मैं अपने समान किसे खोजूं? भाई नकल कभी असल नहीं हो सकती और असल कभी नकल नहीं हो सकती। हम हैं, आप हैं, लेकिन भगवान को जब मान लिया ना, कह दिया कि चाहो तुम्हें समान सूत्र प्रभु सुन कौन दुआ। भगवान मन में सोचने लगे कि अपने समान कहाँ खोजूं। अच्छा देखिए, कुछ लोगों को वरदान मांगना आता है, कुछ लोगों को मांगना भी नहीं आता। एक पंडित जी थे और एक पड़ताइन थी और एक लड़का था उनका। अब भूतभावन भोलेनाथ के खूब तपस्या किए तीनों लोग, बाबा की खूब तपस्या किए। और बाबा वरदानी है तो तुरंत दे देते हैं, प्रसन्न हो जाए बस तुरंत। तो पड़ताइन ने जब खूब तपस्या किया ना और भूतभावन भोलेनाथ प्रसन्न हुए, बोले मांगो क्या मांगना चाहती हो। तो पड़ताइन जान तो क्या कहा था। पड़ताइन की उम्र काफी ज्यादा हो गई रही, 80-85 पार के चुकी रही और पंडितों तने रहे। पड़ताइन कहे महाराज बहुत दुख है, बहुत कष्ट झेलित है और बिपिया जब हमार बढ़ जाती हो सुबरवा तो इतना उलझन घबराहट होती, जान पड़ता है मैं जाऊँ मारा नहीं चाहिए महाराज, बहुत दिक्कत थी बुढ़ापा से, जियरा जान पड़ता है नहीं के लिए महाराज। हम जो सुख भोगे हैं पहले वह हमें 16 साल का कन्या बनाई दो। भूतभावन भोलेनाथ ने कहा तथास्तु। अब पंडित जी के पास गए भूतभावन भोलेनाथ बाबा, पंडित जी से कहने लगे वत्स मांगो वरदान, क्या मांगना चाहते हो। अब पड़ताइन का देख कर पंडित जी बहुत जेर गए मने मन में। जब इनके नंबर लागना तो एकदम खौरियाने रहे पंडित जी कि देखो हमारे साथ छोड़ दिए ना, हम अब 80-85 खानी 16 पे पहुंच गए। कहीं भोले बाबा अगर वरदान देने चाहते तो हमें एक वरदान दो। कहीं का कहीं नहीं जोन ले रही 16 साल के बनी गई अब कुतिया बनाई दो। भाई एक एक वरदान देना था। भोले बाबा ने कहा तथास्तु। अब वो 16 साल की बनी थी और पंडित जी के कहने पर वो कुतिया बन गई। अब पंडित जी के लड़के का नंबर लगा। पंडित जी के लड़के का जब नंबर लगा ना, भूतभावन भोलेनाथ ने कहा मांगो। अब इन दोनों की गति देखने के बाद पंडित जी के लड़के के मन में विचार आया कि तो बड़ा अनर्थ होएगा। अब अम्मा हमार कुतिया हो गई, अब अप्पा हमारे 85 साल के। ब्रह्मा जी ने कहा मांगो वरदान। तो उसने कहा कि बाबा एक काम करो, ये जो में रहे सब इनका ऐसे कह दो और कुछ न करो, नहीं सब गड़बड़ाई। तो देखिए वरदान 3 लोगों ने मांगा, लेकिन फल उसका क्या हुआ ना, जो जैसे थे वैसे ही रह गए, मांगना नहीं आता। लेकिन यहाँ मनु भगवान से भगवान को ही मांग लिया, भगवान को ही, मेरे राघव को मांग लिया। अरे धन क्या मांग रहे हो, धनवान को ही मांग लो। धनवान है तो सब धन ही धन है। पुनः भगवान शत्रुपा के पास गए और कहा देवी वरदान मांगो, क्या मांगना चाहती हो। देखिए ये चतुरता होती है। जब भगवान शत्रुपा के पास गए ना, इच्छा शत्रुपा की भी यही थी ना, तो उन्होंने क्या मांगा कि जो परनाथ चतुर
नृपमागा जो भगनाथ चतुर निपुमागा जो भगनाथ चतुर नृपमागा जो भगनाथ चतुर निपुमागा सोई के पार मोहियत प्रिय लागा सोई कृपाल मोहित प्रिय लागा जो जगन्नाथ चतुर नृपमागा जो भगवान चतुर निपुमागा कहा जो वरदान महाराज मनु हमारे स्वामी ने मांगा ना, यही मुझे चाहिए। अब एक में दो वरदान मांग लिया शत्रुपा जी, अब वो संभव कैसे हो सकता है? क्योंकि उन्होंने भगवान को मांग लिया, और कौन से भगवान को? जो भूषुंड मन मानस हंसा बाल पुत्र के रूप में मांगा कि आप पुत्र बन के हमारे घर में आओ। तो शत्रुपा जी ने विचार किया कि अब यही वरदान हम मांग लें तो महाराज नाम हमारे पति भी होंगे अगले जन्म में, और पुत्र की भी प्राप्ति हो जाएगी। और माता जी को पति और पुत्र दोनों मिले, एक जन्म का कारण ये भी बना। वही आगे चलकर अयोध्या के राजा दशरथ और माता कौशल्या हुई। फिर आगे कथा आती है प्रताप भानु की, विश्वविदित कैकेयी देश में। समय नहीं है उतना, क्योंकि एक कथा में ही एक प्रसंग में ही पूरा टाइम बीत जाएगा अगर जब सुनाया जाए। प्रताप भानु की कथा बहुत बहुत गूढ़ कथा है, अध्यात्म की कथा है पूरा। प्रणाम करते हुए प्रताप भानु की कथा को आगे बढ़ती है। आइए एक प्यारा सा भजन, तत्पश्चात आगे की कथा भगवान के पांव चढ़ाओगे। एक बार जोरदार जयकारा सभी लोग बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो, बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। आइए एक प्यारा सा भजन सुनिए। सोबे जग कर दे मेरे मना तेरी देती उमर हरि नाम बिना सब जग कर दे मेरे मना तेरी देती उमर हरि नाम बिना रे कर दे। सुमिरन नगरे जग जग करे बनाते बेटी उमर हरि नाम बिरावे जग करे। ताली बजा के भगवान का गुणगान करें। सब लोग भाव से गाएंगे, प्रेम से गाएंगे। और हस्ती दंत बिना पंछी पंख बिना नारी पुरुष बिना हस्ती दंत बिना पंछी पंख बिना नारी पुरुष बिना वैसे पुत्र पिता बिनुहीना वैसे पुत्र पिता बिनुहीना
ऐसे पानी जान गिनारे सुंदर करे सुमिरन कर ले सुंदर करे मेरे मना तेरी किसी उमर हदीना तुम्हारे सभी भक्तों से निवेदन है कि भगवान के दरबार में जब भी बैठे, जिसको ठाकुर जी ने स्वस्थ बनाया हो, ठाकुर जी की कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर विशेष हो, मीठी मीठी ताली बजा के हम गुणगान करें, भाव से करें। ओ देह नैन बिना रैन चंद्र बिना मंदिर दीप बिना जय हो जय से देह बिना रैन चंद्र बिना मंदिर दीप बिना जैसे पंडित वेद बिनुहीना जैसे पंडित वेद बिनुहीना वैसे प्राणी ज्ञान बिनारी क्या मेरे अनाथ बीते उमर हजीना और अंतिम पंक्ति में भाव है कबीर साहब का, काम क्रोध और लोभ मोह सब कृष्णा त्यागे संत बिना कहा कबीर गुरु के शरण बिना कहा कबीर कबीर गुरु के शरण बिना कहा कबीर गुरु के शरण बिना लेकिन कोई नहीं जग में अपना सुखद करे मेरे बनाते बीते मेरे बना तेरी बीते सच्चिदानंद भगवान की जय, राजा रामचंद्र की जय, कनक बिहारी सरकार की जय हो, जय जय श्री सीताराम। मानस में जो प्रताप भानु की कथा आई है, वही प्रताप भानु आगे चलकर रावण बना। अच्छा, राक्षस का वंश जो है कैसे चला? पुराणों के अनुसार ब्रह्मा के शरीर से जल की उत्पत्ति हुई और उस जल से दो जातियों की उत्पत्ति हुई, हेती और प्रहेती। ब्रह्मा ने दोनों से कहा कि आप इस जल का क्या करेंगे?
तो हेती ने कहा कि हम इस जल की रक्षा करेंगे। वो राक्षस कहलाए और हेती जो था उसने कहा इस जल का हम यक्षण करेंगे अर्थात पूजा करेंगे। वो यक्ष कहलाए। ब्रह्मा जी एक बार जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्हें अधिक परिश्रम के कारण भूख लगी और क्रोधित हुए। तो जल से यक्ष और राक्षस की उत्पत्ति और ब्रह्मा जी के भूख से परहेती की उत्पत्ति और क्रोध से हेती की उत्पत्ति और फिर आगे चलकर दोनों ने खूब तपस्या किया ब्रह्मा जी की और ब्रह्मा जी दोनों को वरदान दिए। हेती की का विवाह हुआ भया के साथ। हेती की पत्नी का नाम भया था जो यमराज की बहन है। हेती के एक पुत्र हुआ जिसका नाम विद्युत केश और विद्युत केश की पत्नी का नाम सालकंठका। तो हेती और हेती की पत्नी भया इन दोनों ने उस पुत्र को नकार दिया था और भूत भावन भोलेनाथ और माता पार्वती ने उसे अपने दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया। तो विद्युत केश के जो पुत्र थे बाद में इनके 3 पुत्र हुए, मल्यवान, सुमाली और माली। लंकापुरी का निर्माण जो हुआ है लंका नगरी का इन्हीं लोगों ने कराया था। अच्छा, शिव जी की लंका इसीलिए मानी जाती है क्योंकि दत्तक पुत्र ले लिए थे, पुराणों में वर्णन है। माली, सुमाली और मल्यवान ने विश्वकर्मा से लंका का निर्माण कराया। मल्यवान की पत्नी का नाम सुंदरी। मल्यवान के 7 पुत्र हुए और 1 पुत्री हुई। वज्रमुष्टि, विरूपाक्ष, दुर्मुख, सुप्तघन, यक्षकोप, मत, उन्मद और 1 पुत्री अनला। ये राक्षसों के वंश का वर्णन हो रहा है जिन्होंने इस पृथ्वी पर भयानक अत्याचार मचाया। माली, सुमाली और मल्यवान, इसमें जो सुमाली था ना इसके 10 पुत्र हुए आगे चलकर और 4 पुत्रियां हुई सुमाली के।
सुमाली का पहला पुत्र प्रहस्त, दूसरा अकंपन, पिकट, कालिकामुख, धूमाच, दंड, सुपाश्व, सरलाज, प्रघस, भास्कर्ण, ये हमारे परम आदरणीय, परम सम्मानीय, परम पूजनीय संतोष जायसवाल हमारे जय साहब दादाजी के सुपुत्र, आपके कर कमलों के द्वारा हमारे परम आदरणीय श्री व्यास जी महाराज जी को माल्यार्पण की। भगवान की कृपा सदैव सभी भक्तों के ऊपर बनी रहे, हर मनोकामना ठाकुर जी पूर्ण करें और ऐसे दान देने में हाथ उठा रहे। भगवान की कृपा सदैव हर व्यक्तियों के ऊपर, हर भक्त के ऊपर बनी रहे। और देखिए आशीर्वाद में कहना है भैया को। श्री अवध नगर के उत्तर में बहती सरयू की धारा है और यहाँ पद प्रतिष्ठा बनी रहे, ये आशीर्वाद हमारा है। पद प्रतिष्ठा बनी रहे, आशीर्वाद हमारा है। जय हो। पद प्रतिष्ठा बनी रहे, आशीर्वाद हमारा है। ये पद प्रतिष्ठा बनी रहे, ये आशीर्वाद हमारा है। पद प्रतिष्ठा बनी रहे, आशीर्वाद हमारा है। और एक साथ सभी भक्तों को दरबार से आशीर्वाद। सभी भक्तों को एक साथ आशीर्वाद दरबार से। हाँ जुग जुग जिये सोलनवा, भवनवा के भाग जागल हो। जुग जुग जिये सोलनवा, भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल है भोलवा के दीपक, मनवा माया लागल। उठाइए मेरा हाथ, बनाइए मीठी मीठी ताली। जय हो। हाँ जुग जुग जिये सोलनवा, भवनवा के भाग जागल हो। जय हो। जुग जुग जिये सोलनवा, भवनवा के भाग जागल हो। ललना लाल है भोलवा के दीपक, मनवा माया लागल हो। ललना लाल है भोलवा के दीपक, मनवा माया लागल हो। क्या बात है। जय हो। भाग जागल हो। बोली राजा रामचंद्र की जय हो। बोली भगवान भोलेनाथ की जय हो। बड़ी कंजूसी कर रहे हैं भाई आप लोग जयकारा लगाने में। जयकारा लगाइए और सब लोग। अरे इतना जय बोलो भाई की हद हो जाए। और इस गोंडा से, गोंडा पूरी सिटी से यहाँ से लेकर वहां तक यमराज का खाता
हमेशा हमेशा के लिए रद्द हो जाए। श्री महाराज जी सीताराम। तो माली, सुमाली और मल्यवान जिन्होंने लंका का निर्माण कराया था विश्वकर्मा से, सुमाली की पत्नी केतुमती और सुमाली से 10 पुत्र और 4 पुत्रियां पैदा हुई। बृहद, अकंपन, विकट, कालिकामुख, धुमाज, दंड, सुपास, सहाद, प्रघस, भारकण, शंका, पुष्पका और इनकी 4 बेटियां राका, पुष्पोत्कटा, कैकसी, कुंभनिसी। कैकसी जो थी ये ब्रह्मा की मानस पुत्र महर्षि जो सप्त ऋषियों में गिने जाते हैं, पुलस्त ऋषि जो हैं ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। कैकसी का विवाह पुलस्त ऋषि के साथ हुआ और पुलस्त ऋषि और कैकसी से पुलस्त ऋषि बड़े उत्तम कुल के थे। इसी कुल में पुलस्त ऋषि का बेटा विश्वश्रवा शाकल्य ब्राह्मण विश्वश्रवा और विश्वश्रवा की कुछ पुराणों में, कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि 3 पत्नियां, इलावती, इदबी और कैकसी, इन तीनों से मिलाकर टोटल 8 संतानें उत्पन्न हुई विश्वश्रवा के। इसमें एक माता के खर, दूषण, तिसरा और शूर्पणखा और रावण, कुंभकर्ण एक माता से, विभीषण और कुबेर, महाराज कुबेर जो है धन के देवता, महाराज कुबेर और विभीषण कृष्णा, इन सभी को मिलाकर 8 संतानें उत्पन्न हुई। रावण ब्रह्मा की 4थी पीढ़ी है अगर माना जाए तो। ब्रह्मा के बाद ब्रह्मा ने संकल्प किया, मन में संकल्प करके पुलस्त ऋषि को उत्पन्न किया और पुलस्त ऋषि से विश्वश्रवा से रावण। लोग कहते हैं बेटा वंश चलाता है। महाप्रतापी रावण ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्रह्मा से ज्ञान लिया, पुलस्त ऋषि से ज्ञान लिया। पुलस्त ऋषि पढ़ाते थे। उत्तम कुल पुलस्त करना की बड़े ही पवित्र कुल में जन्मा है। पांडित्य कर्म होता है जिस कुल में। भगवान की तपस्या किया, खूब घोर तपस्या। रावण, कुंभकर्ण ने घोर तपस्या की और विभीषण ने। रावण ने ब्रह्मा से वरदान मांगा कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, ये अमर वाला वरदान बंद हो गया है। पहले खाता था इसका, लेकिन अब बंद हो गया। जब से भस्मासुर को दिया गया था वरदान, तब से अब ये खाता बंद कर दिया गया। अब रावण दिमाग लगाया तो क्या किया जाए। रावण ने सोचा बलवान तो हम हैं ही,
उसने कहा मनुष्य तो मुझे मार नहीं सकता, तो ऐसा करो ब्रह्मा जी, हम किसी के मारने से ना मरे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहा बंदर और मनुष्य को ले लो, इनसे मर सकते, ये मार सके और कोई ना मार सके। तो भगवान तो कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेते हैं। अरे तो दो से मरने के लिए बताया नहीं। हिरण्यकश्यप कितना वरदान मांगा था, जिसके लिए एक मांस बनाना पड़ा, अधिक मांस, सृष्टि में बदलाव लाना पड़ा मारने के लिए उसे। तो भगवान उपाय को ढूंढ ही लेते हैं। रावण को तदास्त किया, वरदान पा गया रावण। अब नंबर आया कुंभकर्ण का। बड़ा विकट कुंभकर्ण, रावण का भ्राता। रावण का भ्राता कुंभकर्ण मांगना तो चाहता था कि 6 माह जब एक दिन सोऊं। जय श्री सीताराम। एक भक्त के कर्तव्य द्वारा व्यासपीठ पर कोट कोट आशीर्वाद व्यासपीठ से मांगना चाहता था कि 6 महीने जबूं और खूब अत्याचार कर तबाही मचा दो इस संसार में, एक सोऊं। लेकिन ना, देवता लोग समझ गए तो अत्याचार करके पृथ्वी को धराशाही कर देगा। देवता लोग बुलाने लगे और देवता विनती करने के लिए माता सरस्वती के पास गए। वाणी की, अरे राष्ट्रीय देवी सरस्वती जी हैं, उनके पास गए ना, और माता शारदा ने उसके जिह्वा पर विराजमान हो गई और वरदान मांगते समय उसकी जिह्वा से जरा सा बदलाव कर दी, वरदान दूसरी तरह हो गया। शारद जाए तासुमत फेरी, हो शारद जाए तासुमत फेरी, शारद जाए तासुमत फेरी। माँ विस्मीत मास भक्ति, माँ विस्मीत मास भक्ति, माँ विस्मीत मास भक्ति। माता सरस्वती गई और उसकी जिह्वा पर बैठ गई। वो मांगना चाहता था कुछ दूसरा और मुंह से निकल गया कुछ दूसरा। उसने 6 महीने सोने का वरदान मांग लिया और एक दिन जगने का। दोनों भाई घोर अत्याचार करने लगे, बड़ा विकट अत्याचार और बड़ा विकट परिवार हो गया रावण का। चढ़ाई किया मैदानों पर और मैदानों की कन्या का हरण करके ले आया मंदोदरी का। बड़ा लंबा चौड़ा परिवार बनाया रावण। कई बेटे हुए रावण के, मेघनाथ जैसे वीर। देवलोक पर चढ़ाई कर दिया रावण, खूब अत्याचार मचाया। देवता लोग रावण के भय से बिल्कुल भयाकृत हो गए। वरदान पाने के बाद, बल पाने के बाद रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान भोलेनाथ के कैलाश पर्वत पर गया और कैलाश पर्वत को हाथों से उठा लिया। कौतुक ही कैलाश को निधि से जाए उठाए।
मनोह तवल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाए। खेल खेल में उठा लिया। देवलोक पर चढ़ाई किया, बेटा मेघनाथ को बुलवाया। मेघनाथ आया। देवता लोग भाई वरदान मांग चुका था। रावण का आना सुने सब देवलोक छोड़कर भागे इधर उधर। देवन तजे मेरे गुल ख्योहा, सब भागे। इतना अत्याचार करने लगा रावण कि ये धरती अपनाने लगी, पृथ्वी अपनाने लगी। त्राहिमाम होने लगा इस पृथ्वी पर। रावण के अत्याचार से रावण ऐसा अत्याचार करने लगा। एक बार कुबेर पर धावा, 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 एक बार कुबेर पर धावा। पुष्पक जान जीत ले आवा, पुष्पक जान जीत ले आवा, पुष्पक जान जीत ले आवा। अरे उसका जो चचेरा भाई था ना कुबेर, चढ़ाई कर दिया कुबेर के ऊपर रावण। और पुष्पक विमान जो था, पुष्पक विमान छेद कर और कुबेर को मार कर बेइज्जत करके स्वर्गलोक से वापस आया। बड़ा प्रतापी त्रिलोक विजयी हो गया रावण, त्रिलोक विजयी। उसके समान उस समय कोई भी नहीं था। देवता लोग रावण के अत्याचार से एकदम व्याकुल हो गए, पृथ्वी व्याकुल हो गई। पृथ्वी कहने लगी कि अब ये पाप का भार मैं नहीं सह सकती, दया नहीं रब तो लोगों का, अब मुझसे सहन नहीं होगा। सभी लोग सोचने लगे, देवता लोग कि परमात्मा को खोजने जाए कहां। विचार करने लगे। एक बैठक बैठाई हुई ना, उस बैठक में विचार कर रहे हैं। और पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा की सभा में गई। कोई कहता है क्षीर सागर चलो, कोई कहता है कहीं चलो, कोई कहता है कहीं चलो। भूत भावन भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, कथा सुना रही पार्वती को बाबा। बाबा ने कहा कि हे प्रिय, मैं भी उस समय वहां था, हम उमा रहे थे संधा। पार्वती जी ने कहा कि स्वामी तो आपने क्या कहा? आप भूत भावन भोलेनाथ ने कहा कि भगवान को खोजने कहीं मत जाओ, भगवान यही है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हो हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान। प्रेम के प्रगट होंगी जाना, प्रेम के प्रगट होए मर जाना, प्रेम के प्रगट होए मर जाना। कहा हरि व्यापक सर्वत्र समान, सब जगह है परमात्मा, प्रेम के प्रगट हुए में जाना।
भगवान तुरंत प्रकट हो सकते हैं, बस प्रेम होना चाहिए अंदर। सभी लोगों ने प्रेम से पुकार की भगवान की और भगवान प्रकट हुए। देवता लोगों ने स्तुति की, बड़े ही प्रेम से भगवान की जय जय सुरनायक जग सुखदायक प्रदत पाल भगवान जय जय सुखदायक जग सुखदायक प्रदत पाल भगवान। बोधिजे हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय बोधिजे हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय बड़े ही विनम्र भाव से भगवान की विनती कर रहे हैं। जो दीन दुखियों के बादशाह हैं, हे प्रभु जिहिरीन प्रिया वेद पुकारे जब मुसो श्री भगवान जगते प्यारे वेद पुकारे प्रभु श्री भगवान। शारद सुरसेसा ऋषय शेषा जात हो नहीं जाना जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक काल भगवान जय जय सुखदायक जय सुखदायक प्रणत पाल भगवान। जय सुखनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवान। बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति की देवताओं ने और भगवान प्रकट हुए और भक्तों की पुकार को सुने भगवान। सभी देवता करुण क्रंदन कर रहे हैं कि हे नाथ, अब ये पृथ्वी आप इस भार को उतारिए। रावण इतना अत्याचार कर दिया है कि पृथ्वी अब भयाक्रांत है रावण के अत्याचारों से। भगवान ने कहा कि आप लोग चिंता मत करिए, वो अत्याचार जो कर रहा है ना, मैं सब पहले से ही उसका बना चुका हूं रूपरेखा। अब ज्यादा समय नहीं है मुझे आने में। भगवान ने कहा कि भक्तों तुम सब निश्चिंत रहो, अरे अब तुम्हें न कोई भय होगा, या धरती होगी रणभूमि धरणीधर का अभिनय होगा।
या धरती होगी रणभूमि धरती धरना नहीं होगा धरती होगी ये धरती होगी रणभूमि अब रावण नहीं बचेगा सुन सकते नहीं गान मेरे हे देवताओं अब मैं नहीं सुन सकता सुन सकते नहीं गान मेरे अत्यधिक पुकार अधीनों की देखेगा शीघ्र दुष्ट मंडल क्या प्रबल खाए गए दीनों की और भगवान ने कहा पृथ्वी से हे पृथ्वी ये रुदन मत करो अब वो समय दूर नहीं है कि राक्षसों का वध हो मैं अब पृथ्वी पर अयोध्या में राजा दशरथ और कौशल्या के आंगन में प्रकट होने वाला हूं पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी मैं तेरा ताप मिटाता हूँ दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र रथ में आता हूँ दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र रथ में आता कहा अब ज्यादा समय नहीं है आप लोग जाइए अब अत्याचार नहीं होगा सारी रूपरेखाएं बन चुकी हैं भगवान की वाणी सुनकर सभी देवता अपने अपने धाम को गए और भगवान आगे की रूपरेखा बनाने लगे कि अब कैसे मुझे आना है कैसे क्या करना है आज बड़ा ही पावन समय बड़ा ही पावन दिन आपके भी नगर में आपके क्षेत्र में गोंडा गिर्द आबकारी मैदान प्राचीन शिव मंदिर में चल रही साप्ताहिक श्री राम कथा ज्ञान यज्ञ जिसका आज ये पंचम दिवस एक दिन वेदी पूजन में निकल गया और आज ये चौथा दिन कथा का भगवान जन्म कल भगवान का विवाह महोत्सव मनाया जाएगा मार्गशीर्ष पंचमी तिथि कल है इसी दिन भगवान श्री सीताराम का विवाह महोत्सव मनाया जाता है आज भगवान आपके यहाँ आएंगे इस मंदिर में दरबार में भोले बाबा की इच्छा थी भोले बाबा बड़े प्रेमी हैं हमारे राघव सरकार के इनके मन में आया शायद कि भगवान की लीला सुने और जो इनके मन में आता है वो कर देते हैं इन्हीं की कृपा हुई और हम लोग यहाँ इन्हीं के आदेश से और आप लोगों की कृपा से आप लोगों के सहयोग से इस कार्य को मंगल बनाने के लिए यहाँ पर ये आयोजन किए बड़ा ही अच्छा सहयोग सभी लोगों का मिल रहा है बड़ा ही कार्यक्रम आज हम लोग गए भी थे इधर भी घूमने के लिए रसीद काटने के लिए अच्छा आज तक हम यही नहीं जानते थे कि आबकारी गोदाम होता क्या है आबकारी कैसे कहते हैं ये गोदाम सुनते खूब थे लेकिन ये नहीं जानते थे आबकारी गोदाम क्या होता है
वो गए तो देखे वहां वो साक्षात कलिकाल का वास वहीं होता है आपका गांव में। मदिरालय है एकदम। आज देखे बड़े बड़े धुरंधर वहां ठेकेदार लोग बैठे हुए हैं। शायद पूरे गोंडा में सप्लाई यहीं से होती होगी। हाँ वही पूरे जिले में। परीक्षित से कलयुग का जब संवाद हुआ था तो परीक्षित जी कलयुग को हटाने लगे। ना मेरे राज्य में तू नहीं रह सकता, मैं बहुत धर्मात्मा हूं और तेरे अंदर अवगुण ही अवगुण है। परीक्षित से विनय करने लगा कलयुग कि मेरे अंदर गुण भी है महाराज, मुझे रहने दीजिए। कहा चल अगर तेरे अंदर गुण है तो कुछ स्थान है, चलो तुम्हें दे देता हूं। 4 स्थान ऐसे थे जहां दिया था कलयुग का वास। जहां हिंसा होती है, बूचड़ खाना, कसाई वाला अड्डा जो होता है, जहां वहां दिया वैश्यालय, जहां वैश्यावृत्ति होती है। तीसरा स्थान जुआ, सट्टेबाजी और दारू का अड्डा जो होता है, यहाँ दिया। कलयुग कहा महाराज सब उठपटांगे अड्डा वही हो, कोनो नहीं सही है। अरे हमारे अंदर बहुत गुण भी हैं। कहा क्या गुण है बताओ तो। कहा एक आध अड्डा बढ़िया दे दो। कलयुग बताने लगा मेरे अंदर गुण ये है ना कि सतयुग, द्वापर, त्रेता में जो लोग तप से इतने तप करते थे, लोग इतनी पूजन अर्चन करते थे, फिर भी भगवान या भगवत प्राप्ति नहीं होती थी ना। हमारे युग में बड़ा सरल उपाय है महाराज, ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं। जो भगवान का नाम लेगा ना, कलयुग केवल नाम हारा। और गाय गाय नर उतरे पारा, या सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। परीक्षित ने कहा अगर भगवान का नाम लेने से ही आप भव सागर कर सकता है कोई, तो चलो एक स्थान दे रहे हैं। कौन सा स्थान चाहिए? उसने कहा महाराज सब वैसे है, एक दे दो कोनो बढ़िया। कहा सोने में दे दो। कलयुग ने कहा। परीक्षित सोचे इतना अच्छा गुण है तो चलो एक दे दे वरदान, इसको एक और अड्डा दे दे अच्छा सा। लेकिन कहा नहीं, सोने में दे तो रहा हूं, लेकिन जो ईमानदारी का कमाया हुआ सोना होगा, जो भगवान को अर्पित किया गया सोना होगा, जो भगवान को चढ़ेगा। भगवान ने स्वयं कहा है गीता में कि धातुओं में मैं सोना हूं। लेकिन कौन सा सोना? जो धर्म से या मेहनत का कमाया हुआ, जो भगवान को अर्पित कर दिया जाता है सोना, वो शुद्ध हो जाता है, उसमें कलयुग का वास नहीं होता है। ये माताएं बहनें खूब गहना जेवर जो लेकर आती हो, पहनती हो ना, ये ऐसे कान में मत डालो, कलिकाल का वास होता है। अपने ठाकुर जी को घर घर ठाकुर जी तो रखे हो, इतना तो खूब जानती हो आप लोग। जब इतनी भक्ति है ही तो ठाकुर जी को पहना दिया करो, तब पहनना नहीं, कलिकाल का वास है। परीक्षित जी ने सोने में वास दिया था उसका, और आगे क्या हुआ? परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा के मन में को विचार आ गया। जैसे एक दिन खोला तिजोरी, देखा उनके बाबा दादा सब महाभारत के युद्ध में और उसके पहले कई राजाओं को परास्त करके उनसे छीन के बहुत सारा माल खजाना सब लेकर आए थे। देखा जरासंध का मुकुट धरा था, बढ़िया चमचमाता हुआ, बड़ा सुंदर, बड़ा दिव्य। परीक्षित के मन में आया, देखे लगाए कैसा है मुकुट। अधर्म से कमाया हुआ मुकुट था वो, अन्याय का था। जरासंध
बहुत बड़ा पापी अन्यायी था। धर्मात्मा तो था, शंकर जी का पुजारी था वो, लेकिन अन्याय भी खूब किया। धर्मात्मा था। जैसे जरासंध का मुकुट परीक्षित जी ने धरा सर पर ना, परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा के मन में अखेट खेलने की भावना उत्पन्न हो गई। जो कभी किसी जीव की हिंसा नहीं कर सकते थे, उनके मन में क्षत्रिय को होते हुए भी क्षत्रियों का कर्म है कि रक्षा करें, और उनके मन में विचार आया कि शिकार करें। और परीक्षित को श्राप लग गया। श्राप आगे की कहानी है, कथा है, अब उधर हम नहीं जाएंगे, नहीं कथा घूम जाएगी, श्रीमद् भागवत में चली जाएगी। एक बार जोरदार जयकारा बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। तो प्यारे, 4 जगह ऐसी है जहां कलयुग का साक्षात वास है। कोशिश किया जाए कि हम इन 4 जगहों से बचें। मदिरा से हम बचे रहे, वैश्यावृत्ति से हम बचे रहे, जुआ से हम बचे रहे, अधर्म के कमाई से हम बचे रहे। सीताराम जी जिनके यहाँ मदिरा का सेवन करने वाले लोग हैं ना, उनके घर के लोगों से पूछो क्या बीतती है उनके दिल पर, क्या बीतती है। और ऐसे ऐसे लोग हैं ना कि घर की स्त्रियों को मारते हैं, पीटते हैं, बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, और पता लगा 150 का जुगाड़ कर लिए किसी तरह चीज गहना बेचकर, और चले गए, रास्ता नाप लिए, गुरुद्वारा पहुंच गए, वहां मंत्र लेकर आ गए, गुरुद्वारा से मंत्र लेकर आ गए। जो पिएगा दारू उसका बेटा लगाएगा झाड़ू, बर्बाद हो जाओगे। कलिकाल का वास है इसमें। किसी तरह से जुगाड़ कर लिए, पहुंच गए अड्डे पर। एक व्यक्ति था ऐसे, आइए हम लोग हास्य में थोड़ा चलते हैं। एक व्यक्ति था तो बड़ा नशीली शराब का सेवन खूब करता था। जैसे सुबह होती थी ना और चल देता था, 75 रुपया का जुगाड़ कहाँ से कहीं करे, और पता लगा गुरुद्वारा की तरफ निकल लिया, वहां से बोलते इच्छा उच्छा लेकर तो बढ़िया जपते अपन मजे मजे चला। मैंने कहा था ना पहले दिन या दूसरे दिन कथा में कहा था कि मजा भजन कीर्तन और कथा सत्संग में भी है, बस नजर भक्ति वाली होनी चाहिए, और मजा हड्डी में भी है, बस नजर कुत्ते वाली होनी चाहिए, और मजा नाली में भी है, बस नजर सुअर वाली होनी चाहिए, नजर सुअर वाली होनी चाहिए। सीताराम जी जब गुरुद्वारा से वो दीक्षा लेकर आ गए, 75 रुपये में वो नगीना वाला लगा के अपने पत्नी से कहे थे, यहां से जब जाने लगे ना तो कहीं हे फलानी सुनथियों, कहीं का कहीं आज पूरी खाए मन कहा थे बहुत, तो कहीं चलो ठीक है बना दे। अब घरे पिसान जो होता है आटा, ना आटा ना रिफाइंड ना तेल कुछ था नहीं भाई, जो था वो सब यहाँ से लेकर जाते थे, और गुरु दरबार जो था वहीं से दान कराते थे, तो यहाँ क्या रहे। लेकिन अब वो सोची कि अभी नाकार देंगे तो सवेरे सवेरे बोहनी हो जाए, मारपीट शुरू हो जाएगी, कहा ठीक है बना देंगे पूरे। इधर से चले गए गुरुद्वारा दीक्षा लेने के लिए, वहां से बढ़िया दीक्षा लेकर और बढ़िया झूमत चले भजन करते। रास्ते में पहुंचे तो साइकिल से गए थे, रास्ते में साइकिल वाइकिल पटक कर और नजर वो दूसरी वाली बना ली जहां उनको सुख दिखता है।
वो नजर बना लिए और लोट पेट के किसी तरह से आए तो एक खतरा पड़ा था, चरागाह जिसे कहते हैं, जो बंजर भूमि होती है जहाँ गाय भैंस चलती है। यहाँ शहर में नहीं है, होगा इधर पीछे शायद कुछ जमीन। तो वहाँ कुछ ग्वाल लोग और चरवाहे लोग गाय और भैंस चरा रहे थे। अब वहां पर वो पहुंच गए ना, और नशे में एकदम धोता है, उन्हें पता नहीं है कि मैं कहाँ। वो समझे हम घर पर पहुंच गए, और घर पर पहुंचे जैसे वो ब्राह्मण थे। ब्राह्मण भी भ्रष्ट है, हर बिरादरी में भ्रष्ट है। तो पंडित जी जब पी के उधर से निकले ना, वो जाने कि घर पे पहुंच गए हैं, चरागाह में पहुंचे। एक भैंस खड़ी थी, पीछे से पूंछ पकड़ लिए और कहने लगे, कहे पढ़ताई कि रोज 2 चोटी बांधते हो, आज कहे अब बांध दो काका। तो ये दशा होती है ऐसे लोगों की। अब वो किसी तरह से घर पर आए और इधर उसके घर पर एक स्त्री आई, बगल पड़ोसी। उसने देखा कि वो रो रही है। भाई एक चुटकी आटा नहीं है, कुछ है नहीं, कैसे पूरी बनाए हो, अभी आते हो ये। तो उसने कहा, दीदी रो क्यों रही हो, क्या कारण है, काहे रो रही थी? बताए का बताई बच्चा, बड़ी दिक्कत ही, जानते हो भैया तोरे पिया तो है और आवत हुई है। तो कहे तो ईमान कौन दिक्कत थी, तो रोज कहे तो है। कहीं नहीं, आज कहीं पूड़ी बनाओ, हम पूड़ी खा, और हम पूड़ी बताओ कौन मेरे बनाई, बड़ी दिक्कत है। कहीं कहे का तो बताने लगे कि आज संझनी से हो, कि आज संझनी से संयम ऋषियान बाय, जियरा मोर पेरान बाय। आज संझनी से संयम ऋषियान बाय, जियरा मोर पेरान बाय। आप सजने से तैयार सियार मेरा मोर करार बाना। आज संझनी से संयम ऋषियान बाय, जियरा मोर पेरान बाय। आज सजने से तैयार सियार मेरा मोर करार बाना। वो अपना पी कहीं है कि सोई गई है, कुछ हो ना हो, कहीं ना ही बच्ची दिक्कत है, अब मारी जा कहीं जो हम ना बनाई पूरी, कहीं जो हम ना बनाए आज ना, तो आज हमार कसर नहीं। जो हम ना बनाई पूरी, तो बालम दे है दहिया पूरी। अच्छा तो कहीं तो बनाए डालो, तो कहीं कौन में बनाई। अरे घर मना ही क्यों चुटकी पिसान गाय, जियरा मोर तेरा घर बनाई तो चुटकी किसान जियरा मोर करार बाना। घर बनाई को चुटकी पिसान गाय, जियरा मोर तेरा गाय। आज सजाने से पलवार से आज बाजना मोर करार बाना। जय हो, बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। तो शाम को जब वो